और अब हम वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए। निवेदन माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से उद्बोधन के लिए। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी मित्रों, आज मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का क्षण है जब माननीय नितिन गडकरी जी की उपस्थिति हम सबके मध्य है। और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि संपूर्ण देश में सड़क के मामले में देश की तस्वीर बदलने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी को दिया जा सकता है। आज पूरे देश में विश्व स्तरीय सड़क का अधोसंरचना जो विकसित हुई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूं कमी है। हमें एक सड़क मिलती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन नितिन जी ने सिर्फ एक सड़क नहीं दी, देश को चारों कोनों से जोड़ने का काम, चारों धाम को जोड़ने का काम, बड़ी बड़ी टनल बनाने का काम जो किया है, उससे निश्चित रूप से देश की ताकत बढ़ी है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बने, और इसके लिए जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को आगे बढ़ाने में माननीय नितिन गडकरी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी अभी काम प्रारंभ किया है। वो बहुत लोकप्रिय हैं, यशस्वी हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं और उनका दृष्टिकोण भी बड़ा व्यापक है और लगातार कम दिनों में उन्होंने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे कल्चर एक्टिविटीज का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर क्षेत्र में मोहन यादव जी की सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। आज का यह कार्यक्रम लोक निर्माण मंत्रालय का है, राकेश सिंह जी के हाथों में मैं समझता हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो भी ठीक प्रकार से अपना दायित्व निभाने में सफल होंगे। मैं पुनः इस मौके पर माननीय नितिन गडकरी जी का और मोहन यादव जी का आज पूरे मध्य प्रदेश में जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिली है उसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से हमारा ग्वालियर अंचल, जिसमें श्योपुर से गोरस, गोरस से श्यामपुर, मुरैना, अंबा, पोरसा बाईपास, श्यामपुर से सबलगढ़ मार्ग और भेंड अटेर बाईपास मार्ग, इन पर भी जो लंबे समय से प्रयास चल रहा था, इनको स्वीकृत करके आज शिलान्यास हो रहा है। मैं अपने दोनों नेताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके उद्बोधन के लिए।
और ये हमारे लिए शुभ अवसर है कि आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं माननीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आपसे आग्रह है संबोधन के लिए। आज हमारे मध्य प्रदेश में उपस्थित मध्य प्रदेश के केवल नहीं लेकिन पूरे देश में हमारे प्रसिद्ध और सभी के दिलों पर स्थान पाने वाले हमारे भूतल पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व करते हुए हमारे नितिन गडकरी साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय एवं कर्मठ और एक नया दिशा दिखाने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनका एक अपनापन और एक आत्मीयता का लगाव स्वतः मेरा है, हमारे अपने मोहन यादव जी, मंच पर आसीन हमारे राकेश सिंह जी, हमारे विश्वास सारंग जी, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी उपस्थित महानुभाव और उस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त उपस्थित जनता जनार्दन, आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि गडकरी साहब जब आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते हैं। ये शब्द उनके लिए उपयुक्त रूप से निर्भर नहीं करती, लेकिन पूरा झोली भर के लेके आते हैं और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक एक जिले को मानते हुए विकास और प्रगति की नई दिशा और नया अंबार लेके सदैव आते। ऐसे हमारे गडकरी साहब को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से तहे दिल से तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें। आज एक महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि जहां केंद्र में हमारी सरकार 10 वर्ष पूर्ण कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार करीब करीब 20 वर्ष पूर्ण कर रही है और जो एक विकास और प्रगति की गति का पहिया पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका था कांग्रेस के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत मशक्कत के साथ एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक नागरिक ने सरकार के साथ मिलकर एक नया शिखर पर हमारे मध्य प्रदेश को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गडकरी साहब का परिवहन मंत्रालय है, जो एक नई दिशा और इतिहास केवल मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में एक चमत्कार अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 9,60,000 करोड़ रुपए के कार्य पिछले 10 वर्षों में और करीब करीब 74,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के निर्माण पिछले 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में संभव हो पाया है। और ये केवल इसलिए क्योंकि अगर असंभव कार्य को संभव करवाना है तो गडकरी साहब के पास जाना, और उनमें वो क्षमता है असंभव कार्य को संभव कराने का। 1950 से लेकर 2014 तक 54 सालों में हमारे देश में केवल 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, और इन 10 वर्षों में जहां 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे, इन 10 वर्षों में 45,000 किलोमीटर के
हाईवे हमने बनाए, मतलब 2.5 गुना प्रतिवर्ष ज्यादा। ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी साहब के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, एक होता है कि क्वांटिटी हमारी सड़कों की बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी के साथ गडकरी साहब की पैनी नजर होती है क्वालिटी पे भी। तो क्वांटिटेटिव परिवर्तन आया है और क्वांटिटेटिव परिवर्तन के साथ क्वालिटेटिव परिवर्तन भी आया है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद हमारे मध्य प्रदेश पर सदैव रहा है। और आप अगर देखो, अगर उत्तर से पश्चिम जाना हो, पूर्व से पश्चिम जाना हो, पश्चिम से दक्षिण जाना हो, चाहे गडकरी साहब और हमारे महाराष्ट्र की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, एक एक निवासी को मध्य प्रदेश से ही होकर जाना पड़ता है। और आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि जहां जबलपुर में 2000 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन हुआ है और करीब 300 करोड़ रुपए के कार्य का लोकार्पण हुआ है, वहीं भोपाल के इस कार्यक्रम में 8000 करोड़ रुपए का भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा और गडकरी साहब के द्वारा और राकेश सिंह जी, विष्णुदत्त शर्मा जी और विश्वास सारंग जी के द्वारा किया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश को एक ही दिन पर मुख्यमंत्री जी और गडकरी साहब के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी जा रही है। आज एक ऐतिहासिक दिवस है और इस ऐतिहासिक दिवस पर सभी को मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश का इतिहास अगर हम देखें तो जिस मध्य प्रदेश में केवल 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, पिछले 15-18 वर्षों में 5 गुना बढ़ाकर आज 5 लाख किलोमीटर, 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में। जिस मध्य प्रदेश में केवल 5,000 मेगावाट की बिजली की क्षमता थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बढ़ाकर 25,000 मेगावाट कर दिया। और सिंचाई की क्षमता में केवल 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित। तो मध्य प्रदेश उभर रहा है, राष्ट्र पटल पर उभर रहा है। जिस तरीके से राष्ट्र का दिल है, उसी तरह से विकास और प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। और मोहन यादव जी ने इसे नई तीव्र गति पिछले 1.5-2 महीने में देने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए भी मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारे इस आज के दिवस पर, जैसे अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, वैसे तो गडकरी साहब जब आते हैं एक एक संभाग के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं, और आज भी उनके गुलदस्ते में एक तरीके का फूल नहीं है। जबलपुर संभाग के लिए कुछ है तो मालवा के लिए कुछ है, मालवा के लिए कुछ है तो बुंदेलखंड के लिए कुछ है, बुंदेलखंड के लिए कुछ है तो भोपाल संभाग के लिए कुछ है, और भोपाल संभाग के लिए कुछ है तो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए भी बहुत कुछ है। और अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, पर अयोध्या बाईपास से 6 लेन का चौड़ीकरण 1240 करोड़, मुरैना अंबा और पोरसा का बाईपास 2 लेन का सड़क निर्माण 500 करोड़ का, राजस्थान सीमा श्योपुर गोरस, ये एक बहुत आदिवासी इलाका है, यहां 500 करोड़ रुपए का कार्य। अटेर और भिंड का 2 लेन का हमारा सड़क 350 करोड़ का। श्योपुर से सबलगढ़, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर से, सबलगढ़ से, श्योपुर से कोटा तक ब्रॉड गेज का लाइन का पूर्ण कार्य कर रहे हैं और ये तीव्र गति से चल रहा है। वहीं आज गडकरी साहब ने हमारे सबलगढ़ और श्यामपुर को जोड़ने का कार्य भी आज उसी के तहत 1800 करोड़ रुपए के कार्य से किया है। और पिछोर से दिनारा मार्ग शिवपुरी जिले का पूर्ण चौड़ीकरण 425 करोड़ का भी किया है। तो आज के दिवस पर मैं गडकरी साहब को अपने तहे दिल से
धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और हमारे क्षेत्र की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका जो एक सपना नहीं है, उनका संकल्प है कि एक भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित करना होगा। और इसमें गडकरी साहब का आशीर्वाद, मोहन यादव जी का नेतृत्व, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा मध्य प्रदेश चौगुना विकास करेगा और उस तीव्र गति से आगे बढ़कर राष्ट्र पटल पर अपना नाम और पहचान जरूर बना पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।